नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और श्री कृष्ण और राधा की तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद, ढेरों भर के आशीर्वाद। तो आज की जो रीडिंग है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की रीडिंग को 2 पाइल्स में बांटा गया है। पहला पाइल है पायराइट और सेकंड है टाइगर आई। तो जिनको भी पायराइट कनेक्ट फील करवाता है वो पाइल नंबर 1 को चूज़ करें, और जिनको टाइगर आई कनेक्ट फील करवाता है वो पाइल नंबर 2 को चूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर वालों के लिए सबसे पहले बॉटम कार्ड कौन सा आ रहा है। तो आप लोगों के लिए बॉटम कार्ड जो आया है वो है न्यू विजन। तो बहुत ही सुंदर बॉटम कार्ड आपके लिए आ गया है, न्यू विजन। यानी कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उन्होंने ऑलरेडी अपना जो है 2026 का एक पूरा चार्ट बना लिया है एक न्यू विजन से, कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है 2026 में स्पेशली। तो देखते हैं आप अपनी ये चीज़ों को, आपने जो ये एक लिया है कि मैं ये पूरा एक साल में करूँगा, ये आप कर पाओगे या कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है पॉलिटिक्स। पहले हम कार्ड ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिक्स आया है, आपके लिए आया है एग्जॉशन, और आपके लिए आया है टर्निंग इन, रीबर्थ, और रीबर्थ के साथ आपके लिए आया है क्रिएटिविटी। चलिए पहले हम ये वाली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए पॉलिटिक्स, आपने न्यू विजन जो लिया है उसमें कहीं ना कहीं आप अच्छा भी करोगे, लेकिन आप बीच बीच में जो है आप पॉलिटिक्स का शिकार हो जाओगे। जो लोग, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि जब हम लाइफ में कुछ भी नया शुरू करते हैं या अपनी लाइफ में हम प्रोग्रेस करने के बारे में सोचते हैं, तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। उनको ये लगता है कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। तो इसी चक्कर में लोग हमारे साथ पॉलिटिक्स करते हैं। लोग हमें दिखाते कुछ फेस हैं अपना और होता उनका कुछ है, जैसे कि आप इस रीडिंग में देख रहे हो। सामने से तो लोग आपको दिखाएंगे कि वो आपके बहुत वेल विशर हैं, वो आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जो उनका रियल चेहरा है वो छुपा के रखेंगे। वो बहुत ही डरावना चेहरा है। कहीं ना कहीं वो इस मौके की तलाश में होंगे कि कब आप कोई गलती करो और कब वो आप लोगों को डोमिनेट करें और आपको एक रास्ते से हटाकर आपका जो है वो अलग दिशा में आपकी जो लाइफ को लेके जाएं, जो कि अच्छी नहीं होगी फॉर ऑब्वियस। तो आपको पॉलिटिक्स से बचना है इस साल में। और कहीं ना कहीं अगर आपके साथ पॉलिटिक्स होती है तो आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि पास्ट में भी आपने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को फेस किया है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो जर्नी थोड़ी सी ख़राब हुई थी, और आपको जो चीज़ें पहले ही लाइफ में मिल जानी थी उनको भी मिलने में आपको डिले हुआ है। तो आपको पॉलिटिक्स से बचना है। और पॉलिटिक्स से बचने के साथ साथ आपको, देखिए, अपनी एक न्यू लाइफ की अगर आपने जर्नी स्टार्ट करनी है ना, तो आपको बहुत अपने आप में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब हम कुछ भी नया करने लगते हैं तो तब हम ना अपने आसपास ना चाहते हुए भी लोगों को, नेगेटिव लोगों को क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे पीछे खींचना चाहते हैं। तो आपने अपनी एनर्जीज को इतना ज़्यादा आपने उनको इन्हेंस करना है, और वो इन्हेंस आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो। आप अपने जो भी लाइफ में आप आगे आपने करना है वो बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया करो सबसे पहले। क्योंकि देखिए, जब भी आप कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो लोग आपके आसपास आपको भटकाने के लिए तैयार रहते हैं। लोग अलग अलग तरह के चालाकियाँ चलते हैं कि आप जो है अपने पाथ से अलग भटक जाओ, है ना। जो आपने एक अपने अंदर ऑरा क्रिएट किया है उससे आप भटक जाओ, और आप लोगों की दुनियादारी की बातों में आकर अपनी चीज़ें अच्छे तरीके से करना छोड़ दो, और आप फिर से उस परेशानी वाली जोन में आ जाओ। तो आपको ये सब चीज़ों से बच के चलना है। आपको अपने अंदर एक एनर्जी क्रिएट करनी है, वो आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, आप सरेंडर के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद आपके लिए जो है क्रिएटिविटी का भी कार्ड आपके लिए आया है, कि आपने अपनी चीज़ों को अपने तरीके से करना है। आपने अपना खुद का एक जो है वो एक अपना खुद का ऑरा क्रिएट करना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा
क्रिएटिविटी है, आप एक बहुत स्मार्ट डिसीज़न लेने वाले हो, आप बहुत ही डिवाइन कनेक्शन फ़ील करने वाले हो, आप हीलिंग फ़ील करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी चीज़ों को छुपा के रखना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना है, काम रहना है, पीस रहना है, ग्राउंडिंग रहना है, अपने आप को टाइम टू टाइम क्लींस करना है और जितनी भी पुरानी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आपने रिलीज़ करना है। तो आपने अपनी जर्नी को बहुत शांति के साथ, काम के साथ आपने आपको आगे लेके जाना है। जब आप ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे तो उसके बाद जो आपका एक न्यू बर्थ है वो होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल्स किए हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल किए हुए हैं। तो अब कहीं जाकर आपने जो न्यू विज़न अपना बनाया था उस पे आप चलने वाले हो। बेशक आपको लाइफ में बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप उन पे डटे रहते हो, आप अपने को प्रोटेक्ट करके रखते हो लोगों से, तो आप एक बहुत ही अच्छा ऑरा क्रिएट करने वाले हो और आपका रीबर्थ, आपके एक न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका स्टार्ट होने वाला है जो कि बहुत ही सुंदर है। और देखते हैं कि इसके बाद आपको क्या और गाइडेंस है। इंटेंसिटी, आप बहुत तेज़ गति से, जैसे हमने सबसे पहले देखा था न्यू विजन भी, आप कितना ज़्यादा, देखो आप में पावर है, कितनी ज़्यादा आप में है ना क्लैरिटी है, फोकस्ड हो आप, तो आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे हो। और आपका जो ये न्यू विजन है, आपकी जो ये नई सोच है, ये आपको डेफिनेटली जो है वो ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है और आप बहुत ज़्यादा सेफ, काम और नेचुरल फील कर रहे हो, बहुत मैच्योर होके आप चीज़ों को कर रहे हो। देखो कितना ही सुंदर। और ये मैच्योरिटी ऐसे नहीं आ जाती है, जब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हटते हैं, जब हम चीज़ों से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तब कहीं जाकर ये जो है लाइफ में मैच्योरिटी, इतनी सुंदर वाली स्टेबल मैच्योरिटी आती है। तो आप लाइफ में वही क्रिएट करने वाले हो और आप बहुत सुंदर अपने आप को कैरी कर रहे हो। और आपके लिए लास्ट में जो है द एम्प्रेंस की रीडिंग आई है कि आप लोग अगर कुछ नया शुरू करने वाले हो तो ये मार्च के बाद की जो आपकी एनर्जीज हैं वो बहुत हाई हैं। मार्च के बाद आपके जो काम हैं वो होने लग जाएंगे, जो काफ़ी पिछले साल से अटके हुए थे आपके। तो आपको गाइडेंस के साथ साथ आपको अपनी एक इनर पीस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप जब बहुत जल्दबाजी में अपना काम करते हो या बहुत एनर्जी अपने आप पे लगाते हो ना, तो कहीं कहीं एग्जॉस्ट होने का भी डर होता है। जैसे हमने पहले भी देखा कि जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है ना हम में, तो हर एक चीज़ के दो हिस्से, दो पार्ट होते हैं। एनर्जी के साथ साथ देखो, जब हम बहुत स्पीड चलेंगे तो हम थकेंगे भी उतनी जल्दी, है ना। तो देखो आपको थकने से बचना है, एग्जॉशन से बचना है। इसका बचने का सबसे अच्छा जो आपके पास एक वो है मेडिटेशन। जब भी आपको लगता है कि आप लो फील कर रहे हो या आप बहुत थकावट फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आपको मेडिटेट करना है। आप कोई भी मंत्र, कोई भी चैंटिंग, श्री कृष्ण की, राधा रानी की, या जिसको भी आप बिलीव करते हो, आपको उसकी चैंटिंग करनी है। तो पाइल 1 जिन्होंने पायराइट को चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग थी और ये मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर रीडिंग और गाइडेंस है। और अगर आप लोगों को भी ये रेजोनेट की है तो प्लीज़ आप लोग क्लेम ज़रूर करना। और अब हम सेकेंड रीडिंग की तरफ चलते हैं। राधे राधे। तो अब ये पाइल नंबर 2 जिन्होंने टाइगर आई चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए स्टार्ट हो रही है। तो देखते हैं बॉटम में आपको कौन सा कार्ड आ रहा है। द क्रिएटर, आपके लिए बॉटम में आया है द क्रिएटर। बहुत ही सुंदर कार्ड है। आप चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटर हो आप। तो देखते हैं आगे आपको कौन से कार्ड्स मिल रहे हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम रीडिंग करेंगे। कंपैरिजन, इनर वॉइस, लेजीनेस, गाइडेंस एंड बियॉन्ड इल्यूजन्स। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्रिएटर का कार्ड आया था और सेकंड है कंपैरिजन। देखिए, आपको सबसे पहले तो अपना किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। आपको ये नहीं देखना कि दूसरे पर्सन ने बहुत जल्दी ये काम कर लिया और मैं पीछे रह गया हूँ या मैं पीछे रह गई हूँ। आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देखनी है, ना कि शॉर्ट टर्म।
तो आपको स्मार्टली डिसीज़न लेने हैं, ना कि कंपैरिजन करना है लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये गाइडेंस है और बाद में हम ब्रीफ में करते हैं। उसके बाद आपके लिए आएगा इनर पीस। इनर पीस, देखो कंपैरिजन हम तभी रोक सकते हैं जब हम अंदर से शांत होंगे, जब हम अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग और पीसफुली हम चीज़ों को देखेंगे, या हम काम रहेंगे, या हम ग्राउंडिंग रहेंगे, तभी हम कंपैरिजन को नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन तभी हम बंद करेंगे जब हम अपने आप में फुलफिल होंगे। तो अपने आप को इनर पीस के साथ आपने जोड़ना है, अपने इनर पीस पे आपने वर्क करना है, तब आप जो है एक क्रिएटर पूरी तरीके से बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो। आप अपने आप को द क्रिएटर, अपना ओन आप खुद क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप लोगों के साथ कंपैरिजन करोगे तो आप कभी भी अपना खुद का वर्जन क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको इनर वॉइस, अपने आप पर ध्यान देना है, जो आपके अंदर से अपने लिए आता है, आपने उस पर आपने जो है वो ध्यान देना है। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखो, चाहने को तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना, क्रिएटर बनना चाहते हैं, हम बहुत ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा वो स्टेप्स हमें होने भी चाहिए। सोचने से कुछ नहीं होता, हमें उसके लिए वर्क भी करना चाहिए। तो आप जो बीच बीच में लेजीनेस फील करते हो, या चीज़ों को 4 दिन तो बहुत ज़्यादा जोश के साथ काम करते हो, लेकिन उसके बाद फिर आप डाउन हो जाते हो, फिर आप लेज़ी हो जाते हो, आपको लगता नहीं अब मैं 2 दिन और रेस्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो ये चीज़ें मत करो। कंटिन्यू जो आपको मेहनत है वही आपको लाइफ में ग्रोथ देगी। तो आपको डेली बेसिस पे काम करने हैं। जब हम डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं ना, तो वो हमारा एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, और वो वाइब्रेशंस हमारी क्रिएट हो जाती हैं जो कि यूनिवर्स तक जाती हैं। तो उसके हमें रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन डेली करो। तो लेजीनेस से दूर रहो, ये आपको इसमें गाइडेंस आई है कि लेजीनेस से दूर रहो। और बियॉन्ड इल्यूजन्स आपके लिए आया था कि सिर्फ सोचने से और इल्यूजन्स बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको उनको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को करना है, तभी कहीं जाकर आप एक क्रिएटर को जो है वो आप बन पाओगे, क्रिएट कर पाओगे। जब आप अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ सोचने से नहीं सीमित रहना चाहिए, आपको उसके लिए फिजिकली एक्टिव होके वर्क भी करना पड़ता है। तो ठीक है, सोच से परे चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, लेकिन आपको सोचने से बाहर निकलना होगा। ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है कि आपको फ्री होके, बिल्कुल लेज़ीनेस को हटाकर, फ्री होके, इल्यूजन्स को दूर करके आपको अपने ऊपर काम करना है, और बहुत सरेंडर करके यूनिवर्स को कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, भगवान, यूनिवर्स, ये मैं आपके प्रोटेक्शन में रह के कर रहा हूँ। तो आप इसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक जो है वो मेरे काम पूरे नहीं होंगे। तो आपको इस बिलीव के साथ काम करना है। और आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो है टॉवर की, द टॉवर की रीडिंग आपके लिए आई है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि द टॉवर की रीडिंग क्या कहती है कि आप अपनी लाइफ में ना एक चेंज करना चाहिए आपको। मतलब एक क्रिएटर से देखो, आपकी जर्नी क्रिएटर से स्टार्ट हुई है। आप चाहते हो कि मैं कुछ क्रिएट करूं, तो कुछ नया क्रिएट करने के लिए पुराने पैटर्न्स जो है वो तोड़ने पड़ते हैं। अगर हम नई इमारत बनाना चाहते हैं तो हमें जो पुरानी इमारत है वो हमें तोड़नी होती है ना। तो भगवान कहता है कि अगर आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो ना, तो जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो आपके ओल्ड पैटर्न्स थे कि इल्यूजन्स करना या लेजीनेस करना, वो सब चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। फिर आप एक न्यू वर्ल्ड में कदम रखोगे और न्यू चीज़ें अपने लिए क्रिएट करोगे। तो सरेंडर करना और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लाइफ में सडनली चेंज होता है तो आप घबरा जाते हो, आपको लगता है कि मेरी चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, एंड हो गई हैं। लेकिन जब आप खुद से उनको चेंज धीरे धीरे करते हो ना, तो तब आप एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं होता है ना। तो धीरे धीरे चेंजिंग लाइफ में आता है। अगर आपको क्रिएटर बनना है तो फिर आपको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि क्रिएटर बनना इतना इजी नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है,
आपको अपने ही अंदर एक फ़ाइट करना पड़ता है, अपने ही आदतों से एक फ़ाइट करके एक नई चीज़ें आपको मतलब ब्रेक थ्रू करके आपको नई चीज़ें मैनिफेस्ट करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके आपकी न्यू बिगिनिंग होती है। तो आपको द टॉवर की रीडिंग की गाइडेंस ये बोलती है कि पुराने अपने ओल्ड स्टक्ड पैटर्न्स को ख़त्म करो और न्यू जर्नी अपनी स्टार्ट करो, और अपने जितने भी पास्ट बैगेजेस थे उनको क्लियर करो, डिलीट करो, और न्यू अपना एक वर्जन आप जो क्रिएटर वाला आपने सोचा है उसको क्रिएट करो। और आपके लिए एक सुंदर जो है लाइफ वो आप खुद बना सकते हो, ना कि कोई दूसरा बना सकता है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको सरेंडर करना है और आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी भी अपनी स्टार्ट करनी बहुत ज़रूरी है। आई होप आप दो लोगों को ये पायल जो दोनों रीडिंग थी बहुत ही अच्छी रेजोनेट की होंगी, पसंद आई होंगी। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ फ़ायदे वाली लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे, और कमेंट में प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें एनर्जीज़। राधे राधे।